आज का विषय है कि गुरु कौन होते हैं और गुरु कितने महान होते हैं। इसी पर हम आप लोगों को बताएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के बेधनी गुरु आज्ञा आधीन। कबीर वो नर अंध है जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु का मतलब क्या होता है? गु और रु ये दो शब्दों से मिलकर के गुरु शब्द बना। गु का मतलब होता है अंधकार और रु माने होता है प्रकाश। अंधकार क्या है? हमारा अज्ञान ही अंधकार है और प्रकाश क्या है? ज्ञान ही प्रकाश है। जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दे और ज्ञान रूपी प्रकाश को जागृत कर दे, उसी को गुरु कहते हैं। अब संसार में सब तरह के गुरु हैं। एक तो संसार की विद्या देने वाले, समाज में ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे कमाना है, नाना प्रकार की कलाएं सिखा दी, कुछ गुण सिखा दिए। जो सामाजिक ज्ञान देने वाले गुरु हैं उनको भौतिक गुरु बोलते हैं, उनको आचार्य बोलते हैं, उनको शास्त्री या उस्ताद या हमारे मार्गदर्शक, तो इस तरह के शब्दों से उन्हें संबोधित किया जाता है। लेकिन वह गुरु जो परमात्मा से मिलाते हैं, परमात्मा का ज्ञान देते हैं और हमें आत्मज्ञान दे करके आत्मबोध करा देते हैं, मोक्ष मुक्ति दिला देते हैं, उन गुरु को सतगुरु बोलते हैं। अब बात आती है कि गुरु कितने महान होते हैं। तो गुरु के महानता के विषय में अगर विचार किया जाए तो इस तुच्छ जुबान से उनका वर्णन नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद से किसी ने कहा कि आप ये बताइए गुरु कितने महान होते हैं। तो क्या बोले स्वामी विवेकानंद जी कि भाई देखो, अगर परमात्मा के महिमा की बात अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं परमात्मा की महिमा का भी बखान कर सकता हूँ, लेकिन गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकता। गुरु के विषय में या गुरु की महानता के बारे में जब मुझसे कोई पूछता है तो मेरी जिह्वा ही थम जाती है, रुक जाती है। गुरु को भगवान से भी बढ़कर के कहा गया है और गुरु शब्द परमात्मा का ही शब्द है, क्योंकि जब परमात्मा को अगर किसी का कल्याण करना होता है या समाज का, संसार का कल्याण करना होता है तो ये मनुष्य शरीर में ही गुरु रूप में आकर के समाज का और मनुष्यों का कल्याण करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। गुरु के विषय में कबीर साहब ने कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। सारी धरती का पेपर बना लो और सातों समुद्रों की स्याही बना लो और समस्त जंगल की लकड़ियों की कलमें बना लो, लेकिन फिर भी गुरु के गुण की महिमा नहीं लिखी जा सकती। गुरु इतने महान होते हैं और सच पूछो तो गुरु भगवान से भी बढ़कर होते हैं। रामायण में
लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई नहीं संसार से पार हो सकता, चाहे वह ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो। बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। राखें गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु परमात्मा के क्रोध से भी बचा लेते हैं, और अगर गुरु का जो विरोध करता है और गुरु से दूर भागता है तो उसे फिर कोई भी संसार में बचाने वाला नहीं है। गुरु के बचन प्रतीत न जाहि, सपन्यों सुगम न सुख सिद्धि ताहि। गुरु के वचन प्रतीत न जाहि, गुरु के वचन व्यर्थ नहीं जाते, झूठे नहीं जाते। यदि जो भी मनुष्य अगर गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता है तो उसे सुपन में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दीप दृष्टि ही होती। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु महाराज के जो चरण कमल हैं उनके नख मणि के समान हैं। यदि हम उनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। गुरु हमें सब कुछ दे देते हैं। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहाँ कबीर विचार। तीर्थ जाने से एक फल मिलता है, संत मिल गए तो चार फल मिल जाते हैं। कौन से चार फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों मिल जाते हैं। सदगुरु मिले अनंत फल, कहाँ कबीर विचार। सदगुरु मिल जाएं तो हमको सब कुछ मिल जाता है, कुछ भी हमारे जीवन में कमी नहीं रहती है। गुरु को केवट कहा गया, गुरु को खेवैया कहा गया। इस संसार रूपी भव सागर में सबकी नैया उछल रही है, डूब रही है, लेकिन जिसके हृदय से गुरु महाराज रथी हो जाएं या जिसे अपने जीवन में सदगुरु मिल जाएं तो सदगुरु उसके जीवन रूपी नौका की डोर को पकड़ करके सही मंजिल पर पहुंचा देते हैं। कबीर बोनर अंध हैं जो गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठोर हैं और गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर साहब कहते हैं कि वे लोग अंधे हैं, अज्ञानी हैं, जो गुरु को कुछ दूसरा समझते हैं, क्योंकि हरि रूठे गुरु ठोर है। अगर परमात्मा रूठ जाते हैं तो गुरु के शरण में हमें ठिकाना मिल जाता है, और गुरु महाराज हम पर कृपा करके और ज्ञान सिखा करके सही रास्ते पे चला करके हमारी बुराइयों को दूर करके हमें फिर परमात्मा से मिला देते हैं। गंगा पापम शशि तापम, दैन्यम कल्प तरु तथा, पापम तापम तथा दैन्यम हरन्ति संत समागमा। गंगा हमारे पाप को दूर करती है, चंद्रमा हमारे ताप को दूर करता है, शीतलता प्रदान करता है, और कल्प वृक्ष के नीचे यदि हम बैठ जाते हैं तो हमारी दरिद्रता दूर हो जाती है। लेकिन सद्गुरु अगर मिल जाएं तो पापम तापम और दरिद्रता तीनों ही समाप्त हो जाती है। इसलिए गुरु की तुलना किसी से नहीं कर सकते। भगवान खुद कहते हैं कि जो अपने गुरु की पूजा कर लेता है, अपने गुरु को खुश कर लेता है, अपने गुरु की भक्ति कर लेता है, तो वह मुझे पा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके गुरु के हृदय में मैं ही बैठा हुआ हूँ। परमात्मा को पाने का सबसे सरल तरीका यही है कि हम अपने हृदय में गुरु को बैठा लें। यदि हम अपने हृदय में गुरु को बैठा लेते हैं तो परमात्मा भगवान भी हमारे हृदय में आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि गुरु के हृदय में भगवान होते हैं, और गुरु हमारे हृदय में आ गए तो भगवान भी हमारे हृदय में आ गए।
तो परमात्मा को पकड़ने का, उनको जानने का, पाने का सबसे सरल तरीका है कि गुरु को अपने हृदय में बिठा लो, उनका चिंतन करो, ध्यान करो और निरंतर अपने मन को गुरु के चरण कमलों में लगाए रखो। एक दिन जब हृदय पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, तो परमात्मा इस शुद्ध और पवित्र मन और हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। गुरु, परमात्मा और भगत के बीच में एक सीढ़ी है, उसके बिना परमात्मा के पास तक पहुंचना संभव नहीं है। ऋषि मुनि संत महात्मा और शास्त्र सभी यही संदेश देते हैं कि यदि भगवान से मिलना चाहते हो तो गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। बिना गुरु के आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता। तो यदि हमारे जीवन में गुरु आ जाते हैं तो 3 चीजें बदल जाती हैं। तो पहला, कल्चर, हमारा कल्चर बदल जाता है, हमारा नेचर बदल जाता है और हमारा फ्यूचर भी बदल जाता है। तो सतगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला नहीं कोई। सुत दारा और लक्ष्मी यह तो घर घर होए। जिस घर सतगुरु की पूजा नहीं, संत नहीं मेहमान, ते घर मरघट साध के भूत बसे तिन माही।